गौसे पाक ने कहा है कसीदे गौसिया में, फलो अलक़ैतु सिर्री फी जिबालिन लदुक्कत वख्तफत बैनर रिमाली। अगर मैं अपना राज पहाड़ों पर डाल दूं तो मेरे राज की वजह से पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। पहाड़ पर राज डाल दे तो गौसे पाक के जलाल को सह न सके, और जब गौस नजरे मोहब्बत डाल दे, उलमा से तवज्जो चाहता हूं, और जब गौस नजरे मोहब्बत डाल दे तो फिर आलम ये होता है आए चोर बारगाह में और बन जाए। आया चोर बन गया अब्दाल, और जब अब्दाल की बात आ गई तो एक बात और सुन लो। लोग कहते हैं गौसे आजम का क्या मकाम है, गौसे आजम का क्या मर्तबा है। मैं कहता हूं इस उम्मत के अब्दाल का मर्तबा ये है। मेरे मुस्तफा अपनी जुबाने अक़दस से कहते हैं, हदीसे पाक सुन लो अब्दाल का मर्तबा क्या है। गौस नबी पाक फरमाते अल अब्दालु फी उम्मती सलासून, मेरी उम्मत में 30 अब्दाल होंगे। कहीं पर 40 का भी अल्फाज है, 40 अब्दाल होंगे, 60 अब्दाल होंगे, 300 अब्दाल होंगे। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मेरी उम्मत में 30 अब्दाल होंगे। और इस हदीस को कोई और नहीं बल्कि आला हजरत ने भी अपनी किताब अल अम्न वल उला में नकल फरमाया है। फरमाया अल अब्दालु फी उम्मती सलासून, मेरी उम्मत में 30 अब्दाल होंगे। कितने अब्दाल होंगे? हाथ उठा कर कहें कितने? 30 अब्दाल होंगे। मेरे मुस्तफा फरमाते बिहिम तक़ूमुल अर्ज़ु, उन्हीं की वजह से जमीन कायम है, उन्हीं की वजह से जमीन कायम है। बिहिम तक़ूमुल अर्ज़ु व बिहिम तुमतरूना व बिहिम तुनसरूना, उन्हीं की वजह से जमीनें कायम है, उन्हीं की वजह से बारिशें होती है, उन्हीं की वजह से तुम्हारी मदद की जाती है। तो जब अब्दाल का मकाम यह है कि इनकी वजह से जमीनें कायम है, इनकी वजह से मदद की जा रही है, इनकी वजह से बारिशें हो जा रही है, मैं कहना चाहता हूं बढ़कर ऐ गौसे पाक के गुलामों, जब अब्दाल का ये मर्तबा है तो मेरा गौस तो वो है जो अब्दाल बनाने वाला है। वाह 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 वाह। जब अब्दाल का ये मर्तबा तो जो अब्दाल बनाने वाला है उसके मर्तबे का आलम क्या होगा। तो याद रखो जब अब्दाल की ये शान है तो मेरा गौस तो गौसों का भी गौस है, और गौसियत कुबरा का जिसे मकाम मिला है वो 3 ही अशखास है। ये भी सुन लो, शायद ही कभी सुने होंगे। एक है हजरत, मैं मुख्तसर बयान करना चाह रहा हूं, गौसियत कुबरा का मकाम जिसे मिला है वो है हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, और आगे बढ़कर उन्हीं की औलाद गौसे आजम को गौसियत कुबरा का मकाम मिला। और आगे बढ़ोगे तो एक शख्सियत पैदा होगी जिसको इमाम मेहदी कहते हैं, वो गौसियत कुबरा पर फाइज होगी। 3 अशखास ऐसे हैं जिन्हें गौसियत कुबरा का मकाम हासिल है। इसके अलावा गौसियत कुबरा का मकाम किसी को हासिल ना हुआ। समझ रहे मेरी बात को आप? अच्छी बात नहीं हो रही है क्या? खामोश बैठे आप, मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं तो कहे मचल कर दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अकीदत के साथ, सुभान अल्लाह, मोहब्बत के साथ कहे ना फिर सुभान अल्लाह। मैंने एक हदीस पाक पढ़ी थी, अद्दिबू औलादकुम अला सलासती खिसाल, अपने बच्चों को 3 खसलतें सिखा दो। हुब्ब नबीयकुम, सबसे पहले अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। मैं ये कहना चाहता हूं नबी की मोहब्बत बच्चों को कैसे सिखाओगे? मैं तरीका बता दूं। कौन है तरीका बता दूं? सुनो, मोहब्बत के साथ तरीका कहो, अकीदत से सुभान अल्लाह, मोहब्बत से अकीदत से तरीका समाअत कर लो। अपने बच्चों को पास बुलाना, तरीका बता रहा हूं, तवज्जो से सुनिए, ये काम की बात हो रही है। तरीका बताने लगा हूं कि अपने बच्चों को कैसे नबी की मोहब्बत सिखाओगे। अपने बच्चों को पास बुलाना, पास बुला करके बैठाना, बैठा करके जबीन मोहब्बत के साथ चूम लेना।
अकीदत के साथ चूम लेना, बच्चों को गले से लगाना, प्यार करना, प्यार करने के बाद कहना बेटा, कहना बेटा मेरी ये उंगली देखता है, बच्चा कहेगा हाँ हाँ उंगली देख रहा हूं। बच्चे को कहना बेटा अगर मैं इस उंगली से सूरज को इशारा कर दूं तो क्या सूरज पलट आएगा? अब बच्चे के जहन में फौरन सवाल पैदा होता है, बच्चा ऑब्जर्व करता है, बच्चा सीखना चाहता है, बच्चा के जहन में फौरन सवाल पैदा होगा, अब्बा ये कैसी बात कर रहे हैं, आपकी ये उंगली यहाँ और सूरज कहाँ? भला आप उंगली से इशारा करें तो सूरज कैसे पलटे? अब्बा आपकी उंगली में इतनी ताकत नहीं है कि आप सूरज को इशारा कर देंगे तो सूरज पलट आएगा। अब्बा आपकी उंगली में इतना पावर नहीं है, आपकी उंगली में इतनी ताकत नहीं है, सूरज आपकी उंगली के इशारे से नहीं पलटेगा। फौरन वहां पर नबी के वो मोजेज़ात बयान करते ना जो हदीस पाक में मौजूद है, बच्चे को आगे बढ़कर फौरन बताना बेटा मेरी उंगली में तो इतनी ताकत नहीं है, मेरी उंगली में तो इतनी सलाहियत नहीं है, बेटा तूने सच कहा, मेरी उंगली में इतना पावर नहीं है कि मैं सूरज को पलटा दूं, लेकिन बेटा मेरे मुस्तफा तो वो है जिनके सदके कायनात बनी है, मेरे मुस्तफा तो वो है जिनके सदके आदम आए, शीशा आए, ज़करिया आए, याह्या आए, ईसा आए और यूसुफ का चाँद मेरे मुस्तफा के सदके आया। बेटा मेरी उंगली में ताकत नहीं है, लेकिन जब मेरे मुस्तफा ने इशारा किया था तो सूरज पलटा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मकामे मुस्तफा, अजमते मुस्तफा। बच्चा फौरन कहेगा अब्बा मेरे नबी में इतनी ताकत थी, मेरे नबी में इतना कमाल था, मेरे नबी की ताकत ऐसी थी। ऐ अब्बा जान मेरे मुस्तफा की एक और हदीस सुना दो। बच्चे की आदत होती है ना वो सीखता है। आजकल हमारी आदत ये हो गई कि बच्चे को पबजी और दिगर चीजें कहानियां किससे सुनवाते हैं और कहते हैं ये दादी जी की कहानी है, दादाजी की कहानी। इसीलिए बच्चे का मिजाज और बच्चे का जहन भी कहानी वाला हो जाता है और बच्चे से कुन जहन हो जाता है, और जब बड़ा होता है तो ना एजुकेशन में दिल लगता, न बाप माँ बाप का अदब सीखता है, न एहतराम सीखता है, भटकते रहता है। आखिर में परेशान होकर आते हैं मौली साहब के सामने, हजरत हजरत क्या मामला है? मेरा बेटा बहुत भाग गया, ना मेरी सुनता है ना माँ की सुनता है, ना मोहल्ला वालों की का अदब करता है। उस बाप से पूछना दिल में हाथ रखकर कि तेरा बेटा बहका कैसे है, तेरा बेटा गलत राह इख्तियार कैसे कर गया, तेरा बेटा गलत रास्ते पर चलना कब से शुरू किया। आगे बढ़कर जब गौर करोगे तो पता चलेगा कि गलती किसी और की नहीं थी बल्कि गलती माँ और बाप की थी, जिसने बचपने के आलम में अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत नहीं सिखाई। जब नबी के ये मोजेज़ात बताओगे बच्चों को, जब नबी की प्यारी प्यारी हदीसें बच्चों को सुनाओगे तो बच्चा कभी बदअकीदा नहीं होगा बल्कि खुशअकीदा बनाने वाला हो जाएगा। और तरीका सिखाऊं, और एक तरीका सुन लो, प्यारे बच्चे भी मौजूद है यहाँ पर, एक तरीका और सुन लो, अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत कैसे सिखानी है। बच्चे को बुलाना, पास बैठाना, मोहब्बत से चूमना, चूम कर कहना बेटा पेड़ देखता है, तवज्जो चाहता हूँ कमरान साहब, बेटा पेड़ देखता है। बच्चा कहेगा अब्बा पेड़ तो देख रहा हूं, पेड़ तो देख रहा हूं। कहना बच्चे से कि अगर मैं पेड़ को आवाज दूं तो क्या पेड़ चलकर हमारे पास आएगा? बच्चा फौरन कहेगा अब्बा आने के लिए कम से कम कुव्वते सामिया तो होनी चाहिए। चलिए कुव्वते सामिया ना भी हुई तो कम से कम आंख होनी चाहिए कि मेरे इशारे को समझ जाए, मेरे इशारे को समझ जाए। अब्बा
में तो न देखने की सलाहियत है और न सुनने की सलाहियत है। अगर आप आवाज दोगे तो पेड़ नहीं आ सकता, अगर तुम इशारा करोगे पेड़ नहीं आ सकता। इसलिए अब्बा जान के पेड़ में न देखने की सलाहियत है न सुनने की सलाहियत है। फौरन बच्चे को आगे बढ़कर कहना, बेटा मेरे इशारे से, मेरे बुलाने से पेड़ तो नहीं आता, लेकिन जब मेरे मुस्तफा ने बुलाया था, सुभान अल्लाह, जब मेरे मुस्तफा ने बुलाया था, पेड़ में देखने की सलाहियत नहीं है, सुनने की सलाहियत नहीं है। जब मेरे मुस्तफा ने बुलाया था तो रब ने पेड़ में सुनने की भी सलाहियत दे दी थी, देखने की भी सलाहियत दे दी थी और चलने की भी सलाहियत दे दी थी। हम बुलावे तो पेड़ ना आवे, और मुस्तफा बुलाते हैं तो पेड़ आता भी है और चल कर आता है, और जब वापस जाने की बात आती है तो वापस भी चला जाता है। सुभान अल्लाह, बेशक ये किसी और की ताकत नहीं है, ये मेरे मुस्तफा का पावर है, मेरे मुस्तफा की ताकत है। बाद लोग बहुत टिप्पणी करते हैं, मुस्तफा मेरी तरह, मुस्तफा अपनी तरह, नौज़ुबिल्लाह, इस तरह की जो बातें करते हैं, हकीकत में उनका ईमान से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। अरे मेरे मुस्तफा तो वो है यार, क्या मैं बताऊं, मेरे मुस्तफा तो वो है कि जिनके सदके पूरी कायनात बनी है यार। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, हदीसे पाक में। मैं एक हदीसे पाक सुनाकर गुफ्तगू खत्म कर दूं क्या? जी जी, मुझको निकलना भी है, लेकिन मैं एक हदीसे पाक सुना देता हूं और मोहब्बत के साथ सुन लो एक हदीसे पाक। कभी वक्त रहा तो गुफ्तगू होगी, ऐसे मैंने अपना पैगाम दे दिया, मैंने अपना हक अदा कर दिया। एक हदीस पाक सुने, एक हदीस पाक सुने। मैंने कहा ना, मुस्तफा के सदके पूरी कायनात बनी है। बिल्कुल बेशक। अच्छा, अब हमारे यहाँ क्या मिजाज बना है ना, हम दावा तो कर देते हैं, दलील नहीं रखते। अच्छा, वो बयान हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए मुकर्रिर लोग जो है एक जगह पे बयान करेगा तो बड़ा लंबा मामला चला जाता है, तो पैगाम सब जगह पे देना है ना, तो ये जरूरी होता है कि वैसे मैं मौजू पर बयान करता हूँ, वो जुमा का खतीब भी मैं हूँ, तो मौजू पर बयान कर सकता हूँ, लेकिन ये स्टेज है, यहाँ पर हर तरह के लोग हैं, पैगाम पहुँचना चाहिए हर एतबार से। क्योंकि अब हमारे जलसों का माहौल क्या हुआ आप जानते हैं कि अब कोई भी टॉपिक वाइज बयान नहीं करता, इसीलिए बड़ी कमी आ गई। जैसे हम एक जलसा करवाते हैं, 4 मुकर्रिर बुला रहे हैं, तो किसी को इल्म गैब पर बयान करवाएं, किसी को हाजिर नाजिर पर बयान करवा दें, किसी को अकीदे पर बयान। ये मिजाज नहीं रहा अब हमारे जलसे का। तो अब हम ही लोग सोचते हैं कि जो थोड़ा बहुत हमने मुताला किया है तो मिला जुला करके पेश कर दे, ताकि आपके अंदर इल्म में भी इजाफा हो और कुछ सीख कर भी आप जाएं। ये मिजाज हमारा होता है। वरना खिताबत कैसे करनी है, 3 बजे रात में अक्सर मैं उठाया जाता हूँ, आपको पता है 3 बजे रात में अक्सर उठाया जाता हूँ, और हलचल भाई को पता है कि पीर लोग अक्सर 3 बजे रात में उठते हैं। पीर लोग सोता कहाँ है? तो मुझको पता है कि 3 बजे रात में भी कैसे बोलना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब अच्छा मजमा तो कुछ पैगाम देकर जाऊं। लफाजी फाजी से हमको दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बात ये कर रहा था कि मुस्तफा के सदके सारी कायनात बनी है, मैंने ये कहा ना। बेशक। अच्छा, अगर कोई कहे कि मौलाना तुम कहते हो मुस्तफा के सदके कायनात बनी है, एक हदीस सुना दो, एक हदीस सुना दो। मैं एक नहीं 3 हदीस जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। सुनो, एक मरतबा हजरत जाबिर नबी की बारगाह में आए। किसकी बारगाह में? मुस्तफा के बारगाह में आए। फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे बता दीजिए कि अल्लाह ने सबसे पहले क्या चीज पैदा फरमाई। सवाल देखे ना हजरत जाबिर का, गोया हजरत जाबिर को भी पता था कि मुस्तफा से जाकर पूछेंगे तो मुस्तफा को मालूम है, मुस्तफा को पता है। जाकर पूछा, या रसूल अल्लाह, मुझे बता दीजिए कि अल्लाह ने सबसे पहले क्या चीज पैदा फरमाई। सुने तवज्जो से, इधर उधर ना करे, मेरी गुफ्तगू को थोड़ी देर मोहब्बत से समाप्त करे, कहे ना मचल कर। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले क्या चीज पैदा फरमाई है?
नबी पाक ने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं मालूम, जवाब दिया। फरमाया जाबिर जब तूने सवाल कर ही लिया तो जवाब सुन ले। नबी पाक फरमाते हैं या जाबिर इन्नल्लाह तआला कद खलका क़ब्ल अल-अशियाई नूर नबिय्यिका मिन नूरिही। ऐ जाबिर अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को, सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। फजअल ज़ालिका नूरा यदूरु बिल कुदरती हैसु शा अल्लाह ताला। वो नूर कुदरत इलाही से जहां चाहा दौरा करता रहा, जहां चाहा दौरा करता रहा। वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्ति लहू वला कलमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला अर्जुन वला जिन्नियुन वला इंसियुन। नबी फरमाते हैं कि जब मेरे नूर को पैदा कर दिया गया, फिर वो नूर कुदरत इलाही से जहां चाहा दौरा करता रहा, जहां चाहा दौरा करता रहा। फिर अल्लाह ने, तवज्जो से यारो, अल्लाह ने उससे पहले किसी चीज की तख्लीक नहीं की। सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया, उसी नूर से जमीन बनाई, उसी नूर से आसमान बनाया, उसी नूर से जन्नत बनी, उसी नूर से दोज़ख बना, उसी नूर से मलक फलक, हर चीज नबी के नूर से पैदा किया गया। बेशक तवज्जो से सुने ना, हदीस पाक सुना रहा हूँ। सारी चीजें नबी के नूर से पैदा किया गया। और मैं आगे पढ़कर कह दूं, नबी फरमाते कि मेरे नूर को ही हिस्से किए गए, उसी से जन्नत दोज़ख फलक मलक अर्श कुर्सी तमाम चीजें मेरे नूर से पैदा कर दिया गया। अगर आगे बढ़कर मैं कह दूं तो आदम उसी नूर से, शीश उसी नूर से, ज़करिया उसी नूर से। अगर लुकमान को हिकमत मिली है तो ये भी मेरे नबी के नूर का सदका, और अगर इब्राहिम को खुल्लत मिली है तो ये भी मेरे नबी के नूर का सदका, और अगर मूसा को जलाल मिला है तो ये भी मेरे नबी के नूर का सदका, और यूसुफ को जमाल मिला है तो ये भी मेरे नबी के नूर का सदका। अबू बकर सिद्दीक की सदाकत नबी के नूर का सदका, उस्मान गनी की सखावत नबी के नूर का सदका, मौला अली की शुजाअत नबी के नूर का सदका। और आगे बढ़कर कह दो, आगे बढ़कर कह दो, इमाम आजम की फकाहत नबी के नूर का सदका, गौसे आजम की गौसियत मेरे नबी के नूर का सदका, और मेरे ख्वाजा की ख्वाजगियत मेरे नबी के नूर का सदका। और आगे बढ़कर ये भी कह दूं कि मेरे इमाम की मुजद्दिदियत, मेरे इमाम की मुजद्दिदियत मेरे नबी के नूर का सदका। तो जो एहसान अदा करने वाले हैं वो एहसान अदा करके आगे बढ़कर कह देते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की जान है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो ना यारो। सुभान अल्लाह। वक्त बहुत हो चुका, उलमाए किराम की फहरिस्त लंबी है। मुबारक हुसैन मुबारक को भी आपको समाअत करनी है और मुझको भी बहुत दूर तशरीफ ले जाना है। इसीलिए मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूं। मैंने यही कहा कि नबी के सदके सारी कायनात बनी है ना। और एक हदीस पाक ये है, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते कि रब कहता है वलौला का लमा अज़हरतुर रुबूबिय्यत। ऐ महबूब अगर मैं आपको पैदा न